ऑडी ट्रू चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे मौनी अमावस्या व्रत के बारे में कि मौनी अमावस्या व्रत के दिन मौन क्यों रहते हैं, मौनी अमावस्या की पूजा विधि क्या है, मौनी अमावस्या का महत्व क्या है और मौनी अमावस्या व्रत में कौन सा नियम और कौन सा उपाय करना चाहिए तथा मौनी अमावस्या व्रत की कथा क्या है। आप लोग बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज माघ मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। इसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था और उन्हीं के नाम से मौनी शब्द की उत्पत्ति हुई। इसलिए भी इस अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। मौनी अमावस्या के दिन सूर्य तथा चंद्रमा गोचरवश मकर राशि में आते हैं। इसलिए यह दिन एक संपूर्ण शक्ति से भरा हुआ और पावन अवसर बन जाता है। गंगा स्नान, दान पुण्य तथा जाप के लिए मौनी अमावस्या का दिन बेहद शुभ माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य का फल 100 गुना ज़्यादा मिलता है। इस दिन मौन व्रत का रखने का विशेष विधान है। मौनी अमावस्या के दिन व्यक्ति को झूठ, छल, कपट आदि की बातें नहीं करनी चाहिए। इस दिन व्यक्ति को सभी बेकार की बातों से दूर रहकर अपने मन को सबल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इससे मन शांत रहता है। इस दिन गायत्री मंत्र का जाप करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है। साथ ही श्रद्धा भक्ति के साथ इस दिन दान करना चाहिए। दान में गाय, स्वर्ण, छाता, वस्त्र, बिस्तर तथा अन्य उपयोगी वस्तुएं अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करनी चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन संगम में स्नान करना चाहिए। अगर प्रयाग जाना संभव न हो तो स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद मौन व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए भगवान श्री हरि नारायण का मूर्ति स्थापित करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा पर पीले फूल की माला चढ़ाकर भगवान को केसर चंदन का तिलक लगाना चाहिए। इसके बाद घी का दीपक प्रतिमा के सामने प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख कर पीला आसन बिछाकर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जप करना चाहिए। भगवान का ध्यान करने के बाद विष्णु चालीसा या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। पाठ करते समय पाठ मन में ही करें। पूजा करने के बाद ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराएं। ब्राह्मणों और गरीबों को दान दक्षिणा जरूर दें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप से आरती करें। पीले मीठे पकवान का भोग लगाएं। गौ माता को मीठी रोटी या हरा चना का साग खिलाने के बाद ही व्रत खोलें। भगवान विष्णु की पूजा के दौरान पीपल के वृक्ष की पूजा करें और उसकी 108 बार परिक्रमा करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के जड़ में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का वास होता है। पीपल की पूजा से सौभाग्य की वृद्धि होती है तथा घर धन्य धान्य से भर जाता है। मौनी अमावस्या के दिन तेल, तिल, सूखी लकड़ी, आंवला, कंबल, गर्म वस्त्र, काले कपड़े, जूते दान करने का विशेष महत्व है। गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान करें। जिन जातकों की कुंडली में चंद्रमा नीच का है उन्हें मौनी अमावस्या के दिन दूध, चावल, खीर, मिश्री, बतासा आदि दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होगी। मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि ऐसा करने से देवी देवता प्रसन्न होते हैं। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि ईश्वर का जाप मुँह जबानी करने से जितने फलों की प्राप्ति होती है, मौन रहकर ध्यान व प्रभु के स्मरण करने से उससे कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। मौनी अमावस्या को किया गया गंगा स्नान अद्भुत पुण्य प्रदान करता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने से पितृदोष से मुक्ति मिल जाती है। मौनी अमावस्या के दिन नहाते वक्त कुछ नहीं बोलना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन घर में कलह और विवादों से बचना चाहिए। मौनी अमावस्या पर शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। ना नहाएं, भोजन न करें, नॉनवेज न खाएं। मौनी अमावस्या के दिन तुलसी के पेड़ की 108 परिक्रमा करने से घर में सुख शांति बनी रहती है। पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करने से सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को हल्दी की माला चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है।
माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार कराने से धन का भंडार भर जाता है। मौनी अमावस्या पर संगम में दान स्नान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या को गाय को हरा चारा खिलाने से ग्रह शांति होती है। मौनी अमावस्या के दिन शिवलिंग में कच्ची लस्सी चढ़ाने से शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या के दिन मौनी अमावस्या व्रत की कथा को अवश्य पढ़ना या सुनना चाहिए। तो आइए सुनते हैं मौनी अमावस्या व्रत की पौराणिक कथा को। कांचीपुरी नगर में एक ब्राह्मण देवस्वामी रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उस ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक पुत्री थी जिसका नाम गुणवती था। देवस्वामी ने सभी पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के विवाह के लिए योग्य वर की तलाश करने के लिए अपने बड़े बेटे को नगर से बाहर भेज दिया। फिर उसने गुणवती की कुंडली एक ज्योतिषी से दिखाई। ज्योतिषी ने बताया कि विवाह के समय सप्तपदी होते ही वह कन्या विधवा हो जाएगी। यह सुनकर देवस्वामी दुखी हो गया। उसने उपाय पूछा। ज्योतिषी ने बताया कि इस योग का निवारण सिंघल द्वीप निवासी सोना नामक धोबिन को घर बुलाकर उसकी पूजा करने से ही संभव होगा। यह सुनकर देवस्वामी ने अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ पुत्री गुणवती को सोना धोबन के घर लाने के लिए सिंघल द्वीप भेजा। वे दोनों समुद्र तट पर पहुँचे और समुद्र को पार करने का उपाय सोचने लगे, लेकिन कोई उपाय नहीं सूझा। तो वे दोनों भाई बहन भूखे प्यासे एक बट वृक्ष की छाया में उदास होकर बैठ गए। उस बट वृक्ष की छाया पर एक गिद्ध का परिवार रहता था। उसके बच्चों ने देखा कि दोनों भाई बहन दिन भर परेशान रहे। जब शाम को गिद्धों की माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भोजन लेकर आई और उन्हें खिलाने लगी तो उन बच्चों ने कुछ नहीं खाया और वृक्ष के नीचे बैठे भाई बहन की बात बताई। बच्चों की बातें सुनकर गिद्धनी को दया आ गई। उसने दोनों भाई बहन के पास जाकर कहा कि तुम दोनों की इच्छा मुझे पता है, तुम दोनों भोजन कर लो। सुबह तुम दोनों को समुद्र पार सोमा धोबन के पास पहुंचा दूंगी। गिद्धनी की बात सुनकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुए। सुबह होते होते गिद्धनी ने उसे सोना धोबन के घर पहुंचा दिया। फिर वे सोमा धोबिन को घर लेकर आए और उसकी पूजा की। इसके बाद ब्राह्मण देव स्वामी की पुत्री का विवाह हुआ। सप्तपदी होते ही उसके पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने गुणवती को अपने पुत्र का फल दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो उठा। उसके बाद सोमा उन दोनों को आशीर्वाद देकर सिंघल द्वीप चली गई। सोमा का पुण्य चले जाने से उसके पुत्र, दामाद और पति की मौत हो गई। तब उसने एक नदी के किनारे स्थित एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा की और पीपल की 108 बार परिक्रमा की। ऐसा करने से उसके पुण्य फिर से प्राप्त हो गए। उसके पति, पुत्र और दामाद फिर से जीवित हो गए।